आपने अपने पंचायत से मुखिया पद का जो है फाइट किया और इलेक्शन जीता, मुखिया बने, आपको कैसा फील हुआ? देखिए, ये पंचायती राज का परिकल्पना जो है गांधी जी किए थे, ग्राम स्वराज के। सत्ता को 3 भागों में बांटा गया था, एक केंद्र के सत्ता, एक जो है राज्य की सत्ता और एक गांव का सत्ता। गांव का जो सरकार है वो जनता के सहयोग से चलेगा और जनता के जन भागीदारी से ये गांव का व्यवस्था चलेगा। और जो भी सरकारी कल्याणकारी योजना जो आता है उसको जो है कि आपको ग्राम सभा करके, उसको आम सभा करके पारदर्शी तरीके से गांव का विकास होगा। लेकिन 92 के बाद जो भ्रष्टाचार का जो दौर चला, 90% जो है जनप्रतिनिधि जो है उसको कमाने का जरिया जो है कि लोग समझ रहे हैं। हम एक वामपंथी कार्यकर्ता हैं, CPI-ML के जिला सचिव हैं। हम चाहेंगे कि ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट था उसको पंचायत में लागू करें। जो भी सरकारी कल्याणकारी योजना आता है 100% जो है कि जनता तक पहुँचे। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो। पंचायत के अंदर जो है कि जो भी सरकारी कल्याणकारी योजना आते हैं, जैसे दलित बस्ती में मुख्य सड़क से जोड़ना, उसके जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बनाना, आपको जो है वृद्धा पेंशन का बात हुआ, लाल जो है राशन कार्ड जो है बहुत सारे लोगों को नहीं बना है, उनको राशन कार्ड बनाना है। और दूसरी बात है कि आपको शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो। मैंने बहुत सारे स्कूल में देखा जाता है कि आपको पढ़ाई ढंग से नहीं होता है, तो हम शिक्षा पर भी काम करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य हो उस पर भी काम करेंगे। और पंचायत में जो भी जनता के मूलभूत जो समस्या होंगे, हम ईमानदारी से जो है कि उनके भावनाओं के हिसाब से खड़ा उतरने का काम करेंगे। और जो भी मैंने योजना जो है कि आएगा, 7 निश्चय में गली नली का योजना हो, 7 निश्चय में जो है कि आपको शौचालय का योजना हो, उसके बाद जो है लाइट का योजना हो, आपको जो भी योजना सरकार को गांव में विकास के लिए आते हैं उसमें पारदर्शी तरीके से हम ध्यान रखेंगे। कि जैसे इंदिरा आवास का योजना है, इंदिरा आवास सरकार जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना अभी जो चल रहा है उसमें वाकई में जो झोपड़ी वाले लोग हैं, जो अभी भी पंचायत में पन्नी टांग के बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको जो है कि आपको पहले लाभ मिले। आप अपने जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आम जनता को देते हैं। हम तो जो है कि एक तरफ धन और पैसा का जो है कि बल लगा हुआ था, हमको तो जन सहयोग से ही चुनाव लड़े हैं। हम तो जो है कि आपको जनता हमको वोट भी दिया है और हमको जो है आर्थिक सहयोग भी दिया है। तो हम देश के हर कोने कोने में देखा गया है कि महिलाओं के साथ जो है, या वो पंचायत हो या शहरी क्षेत्र हो, अदरवाइज कोई भी क्षेत्र हो, उसमें देखा गया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। तो आप उसमें अपने पंचायत वालों के लिए, पंचायत की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और खासकर स्टूडेंट के लिए किस प्रकार काम करेंगे कि उनको परेशानी ना हो? देखिए, महिलाओं के जो सुरक्षा की गारंटी, कोई महिलाओं के साथ जो है कि कोई भेदभाव नहीं हो, कोई भी महिलाओं के साथ जो है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, कोई भी जो है किसी तरह का उत्पीड़न नहीं हो। क्योंकि हम एक वामपंथी कार्यकर्ता हैं तो महिलाओं को भी समान अधिकार की बात करते हैं। जितना पुरुष की अधिकार है उसको महिला के भी अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि स्टूडेंट के लिए हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है कि आपको खेल के ग्राउंड बने, और जो है कि जो भी मैंने गांव के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसमें जो है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षिका है, वो जाए तो वहाँ उनको पढ़ाए। इस सब पर भी हम ध्यान देंगे। स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर ही, उस स्वास्थ्य केंद्र में भी जो है कि 100% जो है डॉक्टर माने जो है कि उसमें बहाल हैं और वो बैठते नहीं हैं, तो हम उस पर भी प्रयास करेंगे कि डॉक्टर वहाँ बैठे, महिला डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर वो जो है वहाँ दे। बहुत सारे हाजिरी बना के चल जाते हैं, तो हम उस पर भी जो है कि काम करें। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे कि इस पंचायत में किसान लोग हैं, प्रकार जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी का निजात आप कैसे करेंगे इस पंचायत में? देखिए, हम तो ये जो किसान बिल है हम इसके खिलाफ हैं। क्योंकि भारत के अंदर 1955 में जो है वस्तु अधिनियम पास हुआ था, जिसमें जो है अकाल के बाद जो है बंगाल में जब अकाल पड़ा था, उसके बाद जो है कि उसको अनाज जो है स्टॉक करने का, ज़रूरत से ज़्यादा कोई आदमी अनाज को स्टॉक नहीं कर सकता, उस सरकार के अधीन था। तो उसको अनाज को स्टॉक करने का जो है कि सरकार ये जो कृषि कानून है उसमें जो छूट दे दिया है और मंडी बंद कर दिया। यहाँ बिहार के अंदर अब जो है कि किसान का जो है कि अनाज जो है कि मंडी में बिक नहीं रहा है, पैक्स के अंदर जो है दे दिया और कोई पैक्स जो है अनाज खरीदता नहीं है। तो बिहार में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो उसको मिल ही नहीं रहा है। अब 1100-1200 में जो है कि आपको पैक्स अनाज खरीद लेता है, बड़का बड़का जो है कि आपको जो
जो गल्ला वाला है उससे, और वो पैक्स अध्यक्ष जो है कि आपको बेचता है जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और पैसा खाता पर ले आता है। तो ये तो किसान का जो है कि आपको ये किसान विरोधी बिल है। हम इस किसान विरोधी बिल को जो है कि वापस लेने की मांग करते हैं, और मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम जो है कि सरकारी जो रेट है उस पर अनाज जो है बिकना चाहिए। इसके लिए सरकारी जो गोदाम है उसको फिर पुनः जो है कि चालू करना चाहिए। आपसे एक अंतिम सवाल, आप अपने पंचायत की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत की जनता से निवेदन करेंगे कि हम पर जो भरोसा किए हैं उस भरोसे के हिसाब से हम काम करेंगे, उनके जो भावनाओं के अनुकूल काम करेंगे। हम यही जो है कि आपको निवेदन करते हैं, जो जनता हम पर बगैर पैसा से जो है वोट दिए हैं, हम कोई जो है कि आपको कोई लोभ, कोई जो है कि हम जो है कि पैसा कौड़ी और चाहे दारू शराब हमने वितरण नहीं किया। हम अपने विचार के आधार पर इस चुनाव को जो है जीते हैं। हम अपनी बात जो है कि रखते थे कि ग्राम स्वराज का क्या कंसेप्ट है, हम उस आधार पर जो है वोट मांगे हैं। तो हम इस यहाँ के जनता से हम यही आह्वान करते हैं कि हमें यहाँ के वोटर जो है हम पर भरोसा किया है, उस भरोसे के हिसाब से हम काम करेंगे, उनकी भावनाओं के हिसाब से हम काम करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उदय चौधरी हुआ, मुजफ्फरपुर जिला को CPI-ML के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हुए, और इसके पंचायत के आप मुखिया? हाँ, पड़ापुर पंचायत के मुखिया हुआ।